बिना किसी डर के और घबराना बिल्कुल भी नहीं। ये आपके पौधे की और आपकी मिट्टी की नई ज़िंदगी की शुरुआत करने के लिए काफ़ी है। क्या आप जानते हैं ज़मीन यानी मिट्टी हमसे कुछ ज़्यादा डिमांड नहीं करती। ये बेचारी वो चीज़ें मांगती हैं जो बिल्कुल वेस्ट होता है हमारे लिए, हम फेंक देते हैं उन चीज़ों को। मिट्टी हमसे कभी फल नहीं मांगती, दूध नहीं मांगती, कोई खूबसूरत हेल्दी सब्जियां नहीं मांगती। ये तो सिर्फ़ और सिर्फ उनका वेस्ट मांगती हैं, यानी उनके छिलके मांगती हैं। चाहे वो फलों के छिलके हों, सब्जियों के छिलके हों, गला सड़ा फल हो, सब्जियां हों, इवन के जो बीज होते हैं उनके ऊपर से जो छिलका उतरता है वो भी मिट्टी मांगती है। अगर आप ज़ीरो बजट गार्डनिंग चाहते हैं कि आपका 1 रुपया भी आपकी गार्डनिंग पर ना लगे, तो आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। उसको कहते हैं ऑर्गेनिक गार्डनिंग। ऑर्गेनिक गार्डनिंग जितना कहने में आसान लगता है, करने में उतना मुश्किल भी है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। जिस चीज़ के ऊपर आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे उसका आउटपुट तो आपको मिलेगा ही, चाहे वो दुनिया का कोई सा भी काम हो। आज मैं बात करने वाला हूँ इस चीज़ के बारे में जो हमारे लिए वेस्ट तो है, लेकिन मिट्टी के लिए ये सॉइल कंडीशनर का काम भी करती है, सॉइल मल्चिंग का काम भी करती है और खाद का काम भी करती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना। जो हमारे घरों में परिंदे दाना खाते हैं, सीड्स खाते हैं, जब उनका छिलका बच जाता है तो वो बहुत सारा हमारे लिए दिक्कत का बायस भी बनता है, तो हम उसको फेंक देते हैं। लेकिन आज के बाद आप सीड्स के छिलके नहीं फेंकेंगे अगर आपने घरों में पौधे भी लगाए हुए हैं तो। इन छिलकों के अंदर कुछ ना कुछ बीज भी होंगे जो जर्मिनेट भी हो जाएंगे। इसके अंदर कुछ बीठें भी होंगी, तोतों की या चिड़ियों की, वो भी खाद का काम करती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और सल्फर वगैरह इसके अंदर मौजूद होता है। लेकिन इसको इस्तेमाल कैसे किया जाए? देखिए, सर्दी हो या गर्मी हो, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं कैसे इस्तेमाल करता हूँ अक्सर वीडियोज़ में आपने देखा भी है। पहले मैंने बहुत सारे परिंदे रखे होते थे और रोज़ाना डेली बेस पर बहुत सारे छिलके भी हमारे पास बच जाते थे, तो उसको मैं मिट्टी में इस्तेमाल करता ही रहता था। चाहे आप इसको मिट्टी के अंदर इस्तेमाल करें, चाहे आप इसको लाइट वेट मीडियम के अंदर इस्तेमाल करें, दोनों में ये काम करेगा। अक्सर हम ढूंढते हैं ना, राइस हस्क हमें मिल जाए, यानी चावल के छिलके हमें मिल जाएं, वो पोटिंग मिक्स में हम इस्तेमाल करते हैं, उससे ड्रेनेज अच्छा हो जाता है और मिट्टी के अंदर एरेशन भी बढ़ जाता है। लेकिन ये वाले छिलके जो बिल्कुल कॉमन से हैं, इसको आप मिट्टी के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको आप लाइट वेट सॉइल के अंदर भी मिक्स कर सकते हैं। एरेशन बराबर मिट्टी के अंदर मिलेगा। वो कैसे इस्तेमाल करना है, बहुत आसान है। ये एक 12 इंच का गमला है मैंने, जहाँ पर परिंदे रखे हुए हैं, उसके बिल्कुल आउटर साइड पर ये गमला पड़ा हुआ है। जब बीज के छिलके बच जाते हैं उठाता हूँ और यहाँ पर फेंक देता हूँ। इसके इस्तेमाल की वजह से होता क्या है, जैसे जैसे ये पड़ा रहेगा, इसको पानी लगता रहेगा, धूप लगेगी, हवा लगेगी, तो ये डिकम्पोज होना शुरू हो जाएंगे और मिट्टी आपकी देखते ही देखते काले रंग में बदलने लगेगी, मतलब ब्लैक गोल्ड। ब्लैक गोल्ड इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये खाद का काम करती है मिट्टी के लिए। जहाँ पर बीज के छिलके होंगे वहाँ पर कोई ना कोई उनके अंदर बीज भी होता है जो पड़ा पड़ा खुद ही जर्मिनेशन अपनी शुरू कर देता है। तो याद रखिए, जिस मिट्टी के अंदर जड़ी बूटियाँ या बीज उग जाते हैं वो मिट्टी बहुत अच्छी कहलाई जाती है। उसके अंदर आप हर किस्म का पौधा भी लगा सकते हैं। जिस मिट्टी के अंदर जड़ी बूटियाँ नहीं उग पाती या आप उगने ही नहीं देते तो वो मिट्टी अच्छी नहीं समझी जाती। इन छिलकों को आप मल्चिंग के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि मैंने किया हुआ है। सीड के छिलके फेंक देता हूँ, मिट्टी का और धूप का डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो पाता। उसका मिट्टी को फायदा ये होता है कि इसके अंदर माइक्रोब्स और फंगाई पैदा होते हैं, यानी बैक्टीरिया और फंगस पैदा होता है, जो कि मिट्टी की प्रिपेयरिंग में बहुत अहम रोल अदा करते हैं। जो बीज अपनी जर्मिनेशन शुरू कर लेते हैं वो भी बहुत अच्छी चीज़ है मिट्टी के लिए, क्योंकि इनके बीज में से उगे हुए पौधे ज़्यादा हम बड़े होने नहीं देते। वक्त के साथ साथ हम उसको उखाड़ देते हैं या मिट्टी की गोडी करते हैं तो वो उखड़ जाते हैं। हम इसको ज़्यादा बड़ा होने नहीं देते। छोटे छोटे पौधे उगने की वजह से मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन का लेवल थोड़ा इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। यानी आपके जो पौधे बड़े हो रहे हैं उस गमले के अंदर या उस मिट्टी में लगे हुए हैं जहाँ पर बीज के छिलके आपने फेंके हुए हैं, उन छिलकों में से बहुत सारे बीज भी होंगे उसके अंदर और वो उग जाएंगे। उगने की वजह से उसकी रूट्स मिट्टी के अंदर जाएंगी, नाइट्रोजन का लेवल थोड़ा इंक्रीज होगा। जिस मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन का लेवल आपने इंक्रीज करना हो ऑर्गेनिकली, तो आप जड़ी बूटियां उगा सकते हैं या फिर जड़ी बूटियों का वेस्ट आप मिट्टी के अंदर मिक्स कर सकते हैं, नाइट्रोजन का लेवल बढ़ जाएगा। तो ये कुदरती तौर पर एक तीर से कितने शिकार हो रहे हैं आप बाखूबी खुद समझ सकते हैं। मल्चिंग करने की वजह से मिट्टी जल्दी खुश्क नहीं होगी, क्योंकि डायरेक्ट धूप ही मिट्टी के ऊपर नहीं आ पाएगी, छिलकों के ऊपर आ पाएगी, जिस वजह से पानी आपको रोज रोज देना नहीं पड़ेगा। और पानी, धूप, हवा लगने की वजह से ये छिलके भी डिकम्पोज होना शुरू हो जाएंगे, मिट्टी का एक हिस्सा बन जाएंगे। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और दीगर एलिमेंट्स मिट्टी में मिलते रहेंगे। इसको इस्तेमाल का एक और तरीका भी है। जब हम बीज लगाते हैं तो बीज को कवर करने के लिए किसी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं।
सीड कवरिंग के तौर पर। तो राइस हस्क को भी हम इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। गाय का गोबर जो डिकम्पोज किया हो या बिल्कुल बारीक पाउडर फॉर्म में हो, उसके थ्रू भी हम बीज को कवर कर देते हैं ताकि नमी ऊपर से भी मिले, नमी नीचे से भी मिले। डायरेक्ट धूप लगने की वजह से बीज खुश्क ना हो जाए, इसलिए उसकी जर्मिनेशन में प्रॉब्लम होती है। तो अगर आपके पास राइस हस्क नहीं है तो छिलके तो होंगे ही, अगर आपने परिंदे घर में रखे हुए हैं तो आप परिंदों के छिलकों को भी इसी तरह बीज के ऊपर फैला सकते हैं। भले छिलकों के अंदर परिंदों की बीठें भी हों, तब भी आप ड्रेसिंग कर सकते हैं। इसको आप मिट्टी के अंदर भी मिक्स कर सकते हैं। लगा लगाया पौधा हो जिस गमले के अंदर या ज़मीन के अंदर, थोड़े से आपने छिलके लेने हैं। एक 12 इंच के गमले की मिट्टी में आप 2 से 3 मुट्ठियाँ ये वाले छिलके डाल सकते हैं और ऊपर से चाहे तो गोडी कर दें, अगर गोडी नहीं करना चाहते तो ऐसे ही रहने दें। इस तरह फ़ायदा ये होगा कि मिट्टी के ऊपर मल्चिंग भी हो जाएगी। जैसे जैसे पानी मिलता रहेगा वैसे वैसे वो डिकम्पोज भी होते रहेंगे और 3 से 4 महीने के बाद वो फुली डिकम्पोज होकर मिट्टी का हिस्सा बन जाएंगे। उससे मिट्टी के अंदर खाद भी मिल जाएगी, मिट्टी आपकी नरम भी हो जाएगी, उसका ड्रेनेज भी अच्छा हो जाएगा और स्टोरेज भी। अगर आप कोई पौधा शिफ्ट करने वाले हैं मिट्टी के अंदर तो छिलके मिक्स कर लीजिए और इसके अंदर भी आप लगा सकते हैं दुनिया का कोई सा भी पौधा। इसके अंदर बहुत सारे बीज भी होंगे जो आने वाले टाइम में जर्मिनेट हो जाएंगे। तो जर्मिनेट हो जाएं तो आप उनको उखाड़ दीजिए। जो छिलकों के अंदर कुछ बीज जर्मिनेट हो जाएं तो 2 से 3 इंच उसको होने दें। 2 से 3 इंच होने के बाद आप उस पौधे को उखाड़ सकते हैं, क्योंकि तब तक फीडर रूट्स इतनी ज़्यादा डिवेलप हो चुकी होती हैं जड़ के साथ, जो कि मिट्टी के अंदर चली जाती है। जब आप पौधे को उखाड़ते हैं तो बहुत सारी रूट्स नीचे टूट कर ही रह जाती हैं, तो वो पड़ी पड़ी डिकम्पोज होना शुरू हो जाएंगी और नाइट्रोजन का लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा। इतने फ़ायदे हैं, क्या गिनवाऊँ। खाली ये बीज के छिलके ही नहीं, आपके पास पीनट होती है, आजकल तो सीज़न है, पीनट शेल्स का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अखरोट के छिलके भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बादाम के छिलके भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो डिकम्पोज होने में थोड़ा टाइम लेते हैं, लेकिन फ़ायदा तो देते हैं। तो आप हर किस्म के बीज के छिलके जो सूखे हुए होते हैं उसका इस्तेमाल मिट्टी के अंदर कर सकते हैं, बिना किसी डर के और घबराना बिल्कुल भी नहीं। ये आपके पौधे की और आपकी मिट्टी की नई ज़िंदगी की शुरुआत करने के लिए काफ़ी है। अगर आप आधी मिट्टी और आधे ये छिलके इस्तेमाल करते हैं तो भी बहुत अच्छा है। इसकी वजह से फंगस भी आएगा, लेकिन वाइट फंगस आएगा, ब्लैक फंगस या फिर ग्रे फंगस या फिर ब्राउन फंगस नहीं आएगा। इसकी वजह से वाइट फंगस आ सकता है, ग्रीन फंगस आ सकता है, जो कि दोनों बेनिफिशियल है आपकी मिट्टी के लिए। उसकी वजह से आपके पौधे की ग्रोथ नहीं रुकती। लेकिन जब बहुत ज़्यादा ऊपर वाला सतह गमले की या मिट्टी की कॉम्पैक्ट हो जाती है, हवा उस मिट्टी की परत के नीचे जा नहीं पाती, तो फिर आपको गोडी करनी पड़ती है। गोडी तो आपको करनी ही पड़ेगी। जब आप मल्चिंग का इस्तेमाल कर लेंगे तो फिर आपकी गोडी से भी जान छूट जाएगी, क्योंकि माइक्रोब्स बैक्टीरिया को कॉलोनी बिल्ड करने में टाइम लगता है। और जब हम गोडी करते हैं, हवा लगती है, धूप लगती है, जिस वजह से मिट्टी के अंदर माइक्रोबियल लेवल थोड़ा कम हो जाता है। इसलिए मल्चिंग का इस्तेमाल करें तो आपकी मिट्टी में गोडी करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन छिलकों का इस्तेमाल आपने कलम लगाने के लिए नहीं करना, यानी मिट्टी के अंदर इसको मिक्स करके आपने कलम नहीं लगानी, क्योंकि ये चीज़ डिकम्पोज नहीं है। ये आहिस्ता आहिस्ता से डिकम्पोज होगी। और जो कलम आपने लगाई है उस कलम के साथ जब ये छिलके भी रहेंगे मिट्टी में, तो जब ये ब्रेक डाउन होंगे तो साथ में कलम को भी सुखा देंगे। इसलिए कलम लगाने के लिए ये चीज़ आपने इस्तेमाल नहीं करनी उस मिट्टी में। पौधों को शिफ्ट करना हो, हर मामले में आप इसका मिट्टी में मिक्स करके इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन कलम लगाने के लिए आप ये छिलके इस्तेमाल नहीं करेंगे जब तक कि ये फुली डिकम्पोज ना हो जाएं। चलिए आपको छिलके डिकम्पोज करने का तरीका भी बता देता हूँ, क्योंकि पिछली बहुत सारी वीडियोस में मैंने बताया भी हुआ है कि छिलकों को आपने डिकम्पोज कैसे करना है, और मैंने किया भी था। बड़ा सा एक थर्मोकोल का डिब्बा लिया और उसके अंदर बहुत सारे इसी तरह के बीज के छिलके मैंने डाल दिए, भर दिया, और ऊपर से पानी का शावर करके ऊपर से ढक्कन से बंद कर दिया डिब्बे को। हर 7 दिन के बाद मैं ढक्कन को खोलता था और थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेता था। दोबारा से इसको अगर पानी की कमी महसूस होती तो दोबारा से पानी का शावर करके मैं इस डिब्बे को बंद कर देता। और ये तकरीबन 6 महीने के बाद फुल डिकम्पोज हो चुके थे। तो इसको आप डायरेक्ट पोटिंग सॉइल के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर ये फुली डिकम्पोज हो जाएं तो। लेकिन ज़रूरत ही क्या है इतनी मेहनत की, बस आप मुट्ठी एक भर लीजिए और जहाँ पर भी आपको ये डालना है आप डाल दीजिए। ज़्यादा डालिए कम डालिए, कोई परेशानी नहीं है। बस इतना इसको कवर कीजिएगा कि आपको आइडिया हो सके कि मिट्टी खुश्क हो चुकी है, हमें पानी देने की ज़रूरत है मिट्टी में या नहीं। अगर आपको मिट्टी नज़र ही नहीं आएगी तो फिर आपको कैसे पता चलेगा मिट्टी के अंदर पानी की कमी हो चुकी है या नहीं। इसलिए बस थोड़ा एहतियात से इस्तेमाल कीजिए, लेकिन इसका कोई नुकसान नहीं है। अब मैं चलता हूँ, अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।